नमस्कार दोस्तों। आपके प्यार और स्नेह के माध्यम से रोज़ नए नए किस्से सुनाने का दिल करता है। रफ़ी साहब का आज एक और नया किस्सा आया तो मैंने कहा सोचा आपसे एक बार शेयर करता चलूँ। जी हाँ, सिंगर्स के बीच में अजीज़ लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। बड़ा परिवार तो था ही उनका, ये सभी लोग जानते हैं। 6 भाई बहन थे, ये भी कुछ लोग जानते ही हैं। लेकिन जैसे आपके घर का निकनेम है, एक चलने वाला नाम है जिसे सब लोग प्यार से बुलाते हैं, रफ़ी साहब का भी एक ऐसे ही प्यारा नाम था घर का। जी हाँ, रफ़ी साहब का निकनेम घर का था फ़ीको। उन्हें फ़ीको के नाम से घर में बुलाया जाता था। क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए उनके पिताजी ने कहा कि बड़े भाई के साथ दुकान पर जाओ और वहाँ पर उसका हाथ बटाओ। उनके बड़े भाई साहब जो कि एक सैलून चलाते थे, जी हाँ, बार्बर शॉप। पढ़ाई लिखा में इंटरेस्ट नहीं था तो रफ़ी साहब ने पिताजी की आज्ञा मानते हुए बड़े भाई के साथ सैलून में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनके साले आते थे जिनका नाम था हमीद जी। तो मोहम्मद हमीद जी ने जब ये देखा कि बाल काटते काटते रफ़ी साहब गाना भी गुनगुना रहे हैं तो उनको लगा कि ये तो बहुत अनोखी प्रतिभा है। उस दौर में उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करी कि वो इसे और निखारें। रफ़ी साहब ने अपने साले साहब की बात मानी। हाफिज़ साहब नौशाद साहब के उन दिनों बहुत करीबी थे। जी हाँ, मशहूर फिल्मकार संगीतकार नौशाद साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक बड़े संगीतकार से मिलवाते हैं, देखें शायद कुछ हो जाए। रफ़ी साहब इतने सीरियस थे नहीं, बट किस्मत में तो उनके रफ़ी साहब लिखना बधा हुआ था। तो वो उनके साथ नौशाद साहब से मिलने चले गए। जी हाँ, यही वो दौर था जब नौशाद साहब ने ना सिर्फ उनको अपनी एक मूवी में गाने का मौका दिया बल्कि एडवांस पैसे भी दिए। लेकिन असल में रफ़ी साहब ने पहला गाना गाया 13 साल की उम्र में के.एल. सहगल के एक प्रोग्राम में, और 1948 में एक गाना गाया हिंदुस्तान के हम हैं और हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद उनको राजेंद्र कृष्ण जी द्वारा लिखित सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाना गाने का मौका मिला, जो बहुत फेमस हुआ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने इस गाने को सुनकर इतना ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने उन्हें गाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। इस दौर के बाद रफ़ी साहब ने कभी कोरस में नहीं गाया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद वो भारत देश की आवाज़ बन गए और रफ़ी साहब के नाम से जाने लगे। अच्छा व्यवहार था ही, गाने में रॉयल्टी कभी भी ना लेने वाले, हमेशा अपनी फ़ीस से मतलब रखने वाले और सबका भला चाहने वाले रफ़ी साहब इतना फेमस हो चुके थे, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि चाहे कीनिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा फेमस रफ़ी साहब थे। कैसा लगा आपको ये किस्सा कि रफ़ी साहब को असल में नौशाद साहब से मिलवाया उनके साले हाफिज़ साहब ने। तो मोहम्मद हामिद जी अगर नहीं होते तो आज हमारे पास रफ़ी साहब जैसा अनमोल रत्न नहीं होता। जी हाँ, बैजू बावरा के गाने को गाने के दौरान ही उनके गले से खून तक आ गया। और दुनिया के रखवाले उनका बेहतरीन गाना, वैसे तो उनका हर नगमा बेहतरीन है जिसे सुन के आँखें डबडबा जाती हैं, गला रुंध जाता है। जी हाँ, गम अगर है या खुशी है तो उनके गाने या तराने ज़रूर आपका साथ देते होंगे। कमेंट्स में बताइए जानकारी कैसे लगी कि रफ़ी साहब को रफ़ी साहब किसने बनाया। आपका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बात आपका तहे दिल से आभारी। थैंक यू वेरी मच।